ब्राइट साइड टीवी में स्वागत है। आज मैं आपको एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट देने वाला हूँ। ठीक है, फ्लो चार्ट देने वाला हूँ, लेकिन मैं उस टाइम नहीं दे पाया था इस वजह से, लेकिन वो चीज़ मैं आज आपको देने वाला हूँ। लाइव में आपको अपने हाथ से फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं ये बताऊँगा। आप खुद भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं ऐसे फ्लो चार्ट्स। बस आपको थोड़ा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ में आ चुका है तो आप ये फ्लो चार्ट जो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बनाया जाता है। आपको कुछ नहीं समझ में ऐसा करना, चैप्टर की थॉरोली रीडिंग करिए और जो मेन मेन चीज़ें उसको अपने माइंड में सेट करते चलिए। अब देखिए इसको मैं कैसे बनाऊँगा। अभी मैं क्या है, थोड़ा मैं बना रहा हूँ जब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब तक मैं बना रहा हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही मैं लिखता हूँ मैं आपको वहीं से स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों स्टूडेंट्स आ जाइए, ये मैंने लिख लिया है, मैंने आपसे वादा किया था मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं पहले एक फिर दो ऐसे एक एक करके बताता हूँ। पूरा एक फ्लो चार्ट एक पेज में आना इम्पॉसिबल, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, एक A4 शीट ले लीजिए, A4 साइज शीट ले लीजिए, या एक कॉपी है, कॉपी का बीच का कोई भी ऐसे पन्ना खोल लीजिए, ऐसे पन्ना खोल लिया आपने, ऐसे कॉपी का ऐसे कर लीजिए, इसको पूरे में बना लीजिए। देखिए वैसे फ्लो चार्ट मैंने इसमें बना रखा है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक दिख रहा होगा क्लियर आपको, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, लेकिन इसी में मैं मॉडिफिकेशन करके आपको ये दे रहा हूँ। मॉडिफिकेशन करके दे रहा हूँ आपके सामने। नोट फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये मेरे शॉर्ट्स हैं, ये आप नहीं समझ पाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें से मैंने और मॉडिफाई कर दिया आप लोगों के लिए, तो सामने आपको बता रहा हूँ बुक से कैसे बनाया जाता है फ्लो चार्ट। सीख लेंगे फिर जिंदगी भर नहीं होगी। सबसे पहले क्या करिए, एक एनिमल टिश्यू हेडिंग डालिए। एनिमल टिश्यू हेडिंग डालने के बाद आप क्या करिए, 4 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम में डालिए एपिथेलियल टिश्यू, इसमें बनाइए ये अलग है, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये है मस्कुलर टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, अभी हम इन तीनों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आ जाते हैं पहले एपिथेलियल पे, यही बहुत बड़ा है। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल में 2 तरह के होते हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। बोलिए मेरे साथ क्या होता है, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, अब सिंपल है, पहले सिंपल पढ़ लेते हैं सीधी सी बात, फिर कंपाउंड पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब सिंपल पर आ जाएंगे। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, आप पता है बुक के उसमें पढ़ते हैं मेरे पास। अब जैसे आपने बुक पढ़ी, इतनी थोड़ी थ्योरी, इतनी थ्योरी पढ़ ली आपने, पर आपको समझ में नहीं आएगा, याद रहता ही नहीं बच्चों को। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हमें जहाँ पर फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उस फ्लो चार्ट को कैसे डेवलप किया जाए, कुछ मेरे पे PDF फॉर्म में वो मैं अलग से दे दूँगा आपको, लेकिन जो ये मेरे पढ़ाए हुए ना इसको पढ़ लीजिए, इसमें आपका सारा चैप्टर कवर्ड है। उनमें क्या है आप रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन इससे आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपको बुक की थ्योरी है, पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी थ्योरी से उठा कॉन्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए सिंपल में आ जाएंगे। अब सिंपल में हमने सबसे पहले, वैसे तो हमारा स्क्वेमस आता है, इस स्क्वेमस को ऊपर रख लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऊपर लिखने में गड़बड़ मिटाने से अच्छा यहाँ स्क्वेमस लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज़ कैसे याद होगी कि सिंपल में हमारे कितने आते हैं, कि वॉइडर आता है, लुमिनर आता है, सिलिएटेड आता है, ग्लैंडुलर आता है, स्क्वेमस आता है। पहले ऐसे याद रखिए, आपको ये तो पता होना चाहिए सिंपल में हमारे क्या क्या आता है। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ बच्चों, आपको दिक्कत ना हो, मैं इतना मैं मिटा देता हूँ, है ना, जिससे कि मैं ऊपर इसके एग्जाम्पल लिख सकूँ। नहीं तो आपको एग्जाम्पल देखने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जिसको मैं मिटा रहा हूँ ये मत सोचिएगा कि क्या कर रहा हूँ ना, बस यहीं पे मेरे को लिखना है इसके बारे में। ओके, अब क्या मैं इनके एग्जाम्पल यहाँ लिख सकता हूँ, आपको समझ में आता है। अब देखिए जो क्यूबॉइडल है, पहले इसको याद कैसे करें सीक्वेंस को। स्क्वेमस ऊपर मान लीजिए, मैं स्क्वेमस ऊपर लिख देता हूँ। ओके, स्क्वेमस मैंने ऊपर लिख दिया है। अब क्या करिए, इसका पहले करिए S, इसका पहला वर्ड निकालो, फिर C C C G, S
ECG पढ़ते हो, ECG हार्ट वाला, ऐसे CCG याद कर लो, ECG की जगह ऊपर SC, सुप्रीम कोर्ट CCG, कुछ भी याद कर लो। अब जैसे मैंने तो ट्रिक इसकी बनाई नहीं थी, लेकिन मेरे को तो ऐसी याद थी, लेकिन आप लोग ऐसे कुछ भी बना दो। जैसे यहाँ हमने इसका S लिख लिया, इसका C लिख लिया, इसका C लिख लिया, इसका C, इसका G। अब सीक्वेंस मान लो ऊपर क्यूबॉइडल रख लो, ऊपर नीचे इंटीरियर बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब ऐसे कर सकते हो, इसका U ले लो, इसका O ले लो, इसका I ले लो, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। SQ को CG, हाँ इसके आप बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए। अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। वैसे बायोलॉजी में कहते हैं कभी भी निमोनिक्स नहीं याद रखनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में एक चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉर्मली याद नहीं होता तो इसको बना लो। एस वो मैंने बताया ना, SCCG, ऐसे कर लो, या GCC, CS, कुछ भी बना लीजिए। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया, क्योंकि इसकी कोई भी मैंने तो ट्रिक नहीं बनाई, कोई मेरे को तो ऐसे ही याद हो गया था, लेकिन आप लोग देख लो भैया। ठीक है, अब आ जाओ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम दिख रहा हूँ मैं आपको, तो स्क्वैमस एपिथेलियम पर आ जाइए आप लोग। स्क्वैमस एपिथेलियम में होता क्या है पता होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? पतली, फ्लैटेंड है। क्या है? फ्लैटेंड। तो आपने डायग्राम पढ़ा होगा, उसमें एकदम इसकी है ऐसे करके पतली। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं बैठा हूँ स्क्वैमस क्या है और आपकी क्यूबॉइडल क्या है, क्योंकि ये मैं पहले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे आपको बस डायरेक्ट ये बताना है कि इसके उम्र याद कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए स्क्वैमस के एग्जाम्पल। एग्जाम में मेनली क्या आता है? एग्जाम्पल ही तो आते हैं। स्क्वैमस बोल देगा इसका एग्जाम्पल बताइए, बताइए। अब एग्जाम्पल कैसे? इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर लिखा हूँ। एग्जाम्पल इसका स्क्वैमस का क्या होता है? स्क्वैमस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में काम आता है, तो सीधी बात है ब्लड वेसल्स में होगा। ब्लड वेसल्स एंड एयर एक्सचेंज हमारा कहाँ होता है? जल्दी बताइए। एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, मतलब जहाँ हमारा डिफ्यूजन या जहाँ हमारा एक्सचेंज होता है किसी चीज का, ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज हो रहा है, हमारा लंग्स में भी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। इस वजह से इसके एग्जांपल ब्लड वेसल और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। बस इतना याद रखिए स्क्वैमस में जब वो कॉपी पे बनाए तो इतना बड़ा गैप दे के बनाए, क्योंकि देखिए मस्कुलर और नर्वस में ज्यादा नहीं आएगा। मेन है कनेक्टिव और ये अपने एपिथेलियम जिसमें सिंपल और कंपाउंड है, ये सबसे मेन है। ये मस्कुलर नर्वस के लिए आप इतनी सी जगह भी छोड़ देंगे ना कॉपी में, वो भी बहुत है, लेकिन मेन आप इसके लिए छोड़िए। ठीक है, जब आपने स्क्वैमस करा था उसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा छोटे छोटे में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्यूबॉइडल में। क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल बताइए, किसी को याद है? जिसमें ये क्यूब लाइक होती है हमारी, क्या होती है? क्यूब लाइक। ये हमारी पाई जाती है, यहाँ लिखा उसके अंदर PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसमें? नेफ्रॉन में। PCT ऑफ नेफ्रॉन। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये PCT ऑफ नेफ्रॉन है, तो क्या करिएगा आप इसको वीडियो डाउनलोड करिएगा, MX प्लेयर से खोलिएगा, जूम कर लीजिएगा उस पॉइंट पर। तो आपको जब जूम करेंगे उस पॉइंट पर तो आपको सब पता चल जाएगा क्या लिखा होगा। MX प्लेयर है, या आजकल तो बहुत से ऐप आ गए, आप वीडियो को जूम कर सकते हो उसी साइड। ठीक है, एक तो PCT हो गया हमारा, और जल्दी से दूसरा बताइए। अरे बताइए, एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ये तो हमको भी पता है। इसका आप मेन यही रखिए यार, नेफ्रॉन के लिए PCT, क्योंकि बुक में आपके और यानी मैं यही देख रहा हूँ। वैसे नहीं तो एग्जाम्पल बहुत है इसके, मैं आपके बुक के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जो बुक में दिया हुआ है बस आपका यहाँ पे PCT ही दिया गया है और यहाँ पे नहीं दिया। देखिए यहाँ लिखा है ना, इसका पूरा सिंगल लेयर ट्यूबलाइन
tubular parts of nephron and kidneys and main functions are secretion and absorption. तो पेसिटी ऑफ दिस ये दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको चार्ट कैसे बनाना है। आपको बस बुक से एग्जांपल ढूंढना है, एग्जांपल ढूंढ के यहाँ लिख लेना आपको, ठीक है। अब आ जाए कॉलमनर पे। कॉलमनर का एग्जांपल, इसका तो जल्दी पता होगा सबको, कॉलमनर का तो सबको पता ही होगा। देखो क्योंकि मैंने एग्जांपल तो वहां भी बताए थे। स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये क्या है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। किससे? कॉलमनर के। मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तब उसमें मैंने ये सब चीजें मेंशन की थी, लेकिन आज उसी चीज का फ्लो चार्ट में एक सीक्वेंस, इसको ऊपर से नीचे लेते आइएगा। देख रहा हूँ मैं आपको, मैं कह रहा हूँ उसको ऊपर से नीचे ही लेके आइएगा। मुझे नहीं पता वहाँ कैमरे में दिख रहा था नहीं, लेकिन कह रहा हूँ ऊपर से नीचे इसको लेते आइएगा, ठीक है। अब सिलिएटेड में, अरे सिलिएटेड तो बहुत ही आसान है आपका, बताइए। देख रहा हूँ मैं, फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया, इसमें सिलिएटेड आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में एंड ट्रैकिया में। सिलिएटेड जहाँ पे सिलिया पाया जाता है। आ जाइए ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में भी दो टाइप के होते हैं। मैं इसको रब कर दूं ऊपर से, मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, जिससे कि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको ऊपर लिख सकूँ ग्लैंडुलर की, ठीक है। बस हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखने में दिक्कत आती है ना, इसलिए से करना पड़ता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, आप भी समझ सकते हैं। चलिए अब वो छोड़ के हम सबसे नीचे ग्लैंडुलर था, इसको ग्लैंडुलर यहाँ लिखा, ग्लैंडुलर। अब आपने तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड लिखा, फिर नीचे ग्लैंडुलर था, ग्लैंडुलर में भी दो आ जाएंगे। दो कौन से? ऐसे बना लीजिए। पहला आ जाएगा यूनिसेलुलर, क्या आ जाएगा? यूनिसेलुलर। दूसरा आ जाएगा मल्टी सेलुलर, ओके, मल्टी सेलुलर आ जाएगा। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने आपको उसी टाइम वीडियो में बताया था जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। इसका लिखिए गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसको लिखिए गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ओके, अब जो हमारा वो है मल्टी सेलुलर, ये कहाँ पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड। बस आपको अपना वो था हमारा एपिथेलियर में इतना ही करना था। ये बे वाला पार्ट है, इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड में इसको भी चेपना नहीं, पता चले बस दिखने में सारा चेप दी, क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ और रह जाता वो बताता हूँ, उसमें जगह नहीं है। ग्लैंडुलर खत्म, हमारा एक पोर्शन पूरा खत्म हुआ जाके किसका? सिंपल का। अब आ जाएंगे हम कंपाउंड पे। देखो जब सिंपल खत्म, याद रखना गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यूनिसेलुलर में, ग्लैंडुलर में, और मल्टी सेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड। बस इतना एग्जांपल है। इसको आप जब पेपर में बनाएंगे ना पूरे चार्ट में, तब गजब लगेगा, गजब का नजारा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको पढ़ाते हैं कि कंपाउंड, इसको मैं इतना सा हटा दे रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल में यहाँ ले लूंगा, ठीक है। बस बच्चों मिट गया। अब हम इसके जल्दी से कंपाउंड को भी कर लेते हैं। चलो जी, ठीक है जी, आ जाइए। हमने इधर सिंपल पढ़ा था, अब इधर आ जाओ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में सबसे पहले सॉरी, कंपाउंड में ये देखिए कि 1 सेकेंड,
कंपाउंड का ये देखिए, इसमें मेन फंक्शन क्या होता है, कई बार ये आपसे पूछ भी रहता है मेन फंक्शन बताइए कंपाउंड एपिथेलियम का। तो मेन फंक्शन आप देखिए, मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये आपकी बुक में दिया था, उससे देख सकते हैं डायरेक्ट वहां से, ये सब बुक के ही पॉइंट्स में दे रहा हूँ, कोई अपने मन से मैंने बुद्धि नहीं लगाई है। बस दिमाग होना चाहिए आपको कि कैसे लिखा जाए, उसको मैं चार्ट में कैसे उतारते हो, हमारे माइंड में सेट हो जाए बस। ये बुक की लाइन है, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड, या टू लगा लीजिए इधर, टू प्रोवाइड फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब ये पूछते हैं, अब ये बताइए आप लोग कि ये कौन कौन सा सरफेस कवर करता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। पहला लिखा है, दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, दे कवर, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये हमारे स्किन है, इसका ड्राई सरफेस, ये कंपाउंड एपिथेलियम है, जहाँ मल्टी सेलुलर होते हैं, जहाँ मल्टी न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, फिर मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, वाली बकल कैविटी, अंदर जो बकल कैविटी आपकी हमेशा मॉइस्ट होती है, पता होगा। सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवरी ग्लैंड भी मल्टी सेलुलर के पार्ट है। पैंक्रियाटिक डक्ट्स, पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है, अब इसमें 3 होते हैं, पहला है टाइट, यहाँ जंक्शन लिख लीजिएगा आगे, मैंने जगह के बाद नहीं लिखा, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। अब इसके जल्दी से एग्जांपल बताइए, ये हम करते क्या, इनके फंक्शन बताइए, एग्जांपल है इसका। मैं टाइट का इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइट का मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका है स्टॉप लीकिंग, ये लीकेज को रोकता है, इसके बीच अक्रॉस टिश्यू, टिश्यू के बीच ये लीकिंग। आपको कभी भी अगर पता याद ना है क्या करता है, अगर लीकेज वर्ड कहीं लिखा है मैच, ये ज्यादातर मैच का फॉलोइंग में आते हैं आपके, मैच का फॉलोइंग में अगर कहीं भी लीकिंग वाला वर्ड आ जाए तो सीधा बोले टाइट जंक्शन से ही मिलाना है आपको। एडहेरिंग, सीमेंटिंग, सीमेंटिंग करता है, सीमेंटिंग करना तो जानते ही होंगे, इसके बीच सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स, मतलब 2 सेल है उसके बीच में सीमेंट करना, सीमेंट डालना, सीमेंट से भर दो, ईंट है, क्या है, ईंट है, जब घर बनता है 2 ईंट होती है, उसके बीच सीमेंट डालते हैं, सीमेंटिंग, दोनों को ज्वाइन करना। ठीक है, गैप जंक्शन, इसका इधर लिख रहा हूं, कम्युनिकेशन, इसका है कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन सेल, मतलब सेल के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, बस इसमें इतना याद रखिए। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे उसमें मतलब यही कम्युनिकेशन से याद रखिए बस। मेन अगर पूरी लाइन लिखने लग गए तो फिर आपका फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, आपको बस कम्युनिकेशन वर्ड याद रखना है, बिटवीन सेल। और इधर आपको एडहेरिंग में सीमेंटिंग, टाइट में स्टॉप लीकेज। ठीक है, कंपाउंड में आपको ये बताना चाहिए मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस बोथ। कई बार क्या होता है, एक ऑप्शन में आपका केमिकल लिखा हो, अगले में मैकेनिकल लिखा हो, तीसरे में बोथ दिया हो, चौथे में नन ऑफ दिस दिया हो, तो आप बोथ वाला टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए आपका कंपाउंड वाला आपका खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम अपने कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, मैं ओके, तो फ्रेंड्स आ जाइए जल्दी से कनेक्टिव टिश्यू पे। इसमें हमने एपिथेलियल पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट हमारा क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं हमारे 2। देखिए बुक में दिया हुआ इतना पूरी थ्योरी दी है, लेकिन हमें थ्योरी से मतलब नहीं, हमें मतलब है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड नीचे एरियोलर, सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर 2 चीज आ जाती है, क्या जाती है, 2 चीज आ जाती है। 2 चीज कौन सी है वो, पहला है एरियोलर, दूसरा है एडिपोज। मतलब एरियोलर आपको पता होगा हमारा कौन सा, एडिपोज फैट वाला है, एरियोलर आपका कोलेजन फाइबर और वो सब दिए थे आपके मास सेल, जो डायग्राम दिया है उसमें दिया है आपका। ठीक है, आपको याद रखना है एरियोलर और एडिपोज। ठीक, अब अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इररेगुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर के अंदर आ जाइए सबसे पहले, इररेगुलर हमें नहीं पढ़ना। इररेगुलर में हमारा फाइब्रस है और वो हमारा कोलेजन फाइबर ये सब है, तो वो आपको बुक में मिल जाएगा, वो इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है आपका डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर में एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। क्या होता है टेंडन लिगामेंट? टेंडन होता है इसको हम कहते हैं वाइट फाइब्रस, लिगामेंट होते हैं वो होते हैं येलो इलास्टिक। ये आपकी बुक में नहीं थे लेकिन मैंने आपको तब भी दे दिए हैं। वाइट फाइब्रस होता है टेंडन, येलो इलास्टिक होता है लिगामेंट। ऐसे ही एरो से बनाइएगा आप अपने बुक में, कॉपी में। अब आपको ये तो पता होना चाहिए टेंडन किसके बीच का जॉइंट होता है, लिगामेंट किसके बीच का जॉइंट होता है। लिगामेंट होता है ये होता है बोन से बोन, टेंडन होता है हमारा मसल से बोन। ओके, इसका टीएमबी याद रख लो, उसको एलबीबी, बीएलबी कुछ भी याद रखो। बोन से बोन लिगामेंट, मसल से बोन टेंडन। ठीक, आ जाओ, ये खत्म हो गया हमारा डेंस कनेक्टिव, इसको उधर कर दो साइड में, बन गया। अब आ जाओ स्पेशलाइज्ड के अंदर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो होते हैं हमारे, एक होता है स्केलेटन, एक होता है वेस्कुलर। वैसे तो होते चार हैं लेकिन आपको किसी काम के नहीं है चार। आपको क्या करना है, पहला है स्केलेटन, दूसरा है वेस्कुलर। स्केलेटन के अंदर आ जाते हैं हमारे दो, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन। एरो बना के दो लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे कार्टिलेज, इधर लिखेंगे बोन। कार्टिलेज हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, एक होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, हमारे अंदर इतनी हड्डियां होती है, उसमें हाइलिन जो कार्टिलेज होता है लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। आपको ये सब चीजें की जानने की जरूरत नहीं है कौन सा कार्टिलेज कहाँ होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही, तब भी आपको जरूरत नहीं, छोड़ी क्या बताऊँ। हाइलिन, कैल्सिफाइड, फाइब्रस, इतना याद रखिए, बुक में इतना ही दिया हुआ है, इससे आगे नहीं दिया हुआ है, तो इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बोन हमारी दो टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। कौन सी? कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी। और कार्टिलेज से रिलेटेड मैंने एक और बताई थी, कॉन्ड्रियोसाइट्स, सीसी, बोन से ऑस्टियोसाइट, बोन ऑस्टियोसाइट्स, याद रखिएगा। अब वेस्कुलर के अंदर आ गया हमारा ब्लड और लिम्फ। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इतना आगे होता लिखना मैं नहीं छुपा है, ब्लड लिम्फ दो है। ठीक है, अब आपका ये सारा कनेक्टिव हो गया। अब आपका बची क्या, मस्कुलर एंड नर्वस। मस्कुलर में क्या आ जाता है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। बहुत है। और देखिए मस्कुलर के अंदर क्या आता है, तीन आ जाते हैं आपके। पहला आ जाता है स्ट्रेटेड मसल, दूसरा आ जाता है आपका स्मूथ मसल, तीसरा आ जाता है आपका कार्डियक मसल। अब देखिए जो स्ट्रेटेड मसल होती है हमारी, वो मसल कौन सी होती है, वॉलेंट्री मसल। ये आपको पता ही होगा, 9th 10th से पढ़ते आए हैं, 11th 12th में आगे जब पढ़ेंगे नीट की तैयारी करेंगे आपको पता होगा स्ट्रेटेड मसल क्या होती है, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक में क्वेश्चन कंफ्यूज करता है क्या, कार्डियक मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है बट स्ट्रेसेस पाए जाते हैं। और साथ में इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, बीच में क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इनवॉलेंट्री कार्डियक जो दिल है आपका, एक बार धड़कना स्टार्ट कर दिया तो आप मर जाओगे, तभी जाके बंद होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने खाना खाया, खाना पेट में गया तो उसे अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते, वो हो गया इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप भी कहते हैं जिसे हम। और रही वॉलेंट्री के पास स्केलेटल मसल, जो आपका हैंड मूवमेंट है, आंख बोलना, ये आपका खुद की वॉलेंट्री, आपके खुद के कंट्रोल में है ये मसल। अब मसल एक्शन क्या होता है ये हम आपको पढ़ेंगे, न्यूरल नहीं लोकोमोशन वाले में पढ़ेंगे, हमारी मसल में कौन से केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी कैसे मूव करती है। ठीक है, और बाकी जो हार्ट वाली सारी चीजें हैं, ईसीजी क्या है, ये सब हमको पढ़ना है हार्ट एंड सर्कुलेटरी वाले में। ठीक, अब नर्वस में, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारे ब्रेन है, पता होगा न्यूरॉन के बारे में ना, हम बाद में पढ़ेंगे न्यूरॉन का डायग्राम, इससे आप पढ़ लेंगे। अब बाकी हम न्यूरल टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसमें न्यूरॉन के बारे में असली जानकारी लेंगे। जो बच्चों अब ये हमारा फ्लो चार्ट खत्म होता है, अब मैं अगली वीडियो में अब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स।
अभी हमारा केमिस्ट्री हो चुका है हमारा स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी फिजिक्स हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी रुका हुआ है, उसको कंप्लीट करना है हमको पहले, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब इस वीडियो के बाद अब आती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, ठीक है। उसमें ट्रिक्स है सारी चीज़ें। अब बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर करिए।